दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। बहुत जल्द एक नया कॉन्टिनेंट बनेगा क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में टूट रहा है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर एक नया समुंदर बन रहा है। अभी तक आपने जो सुना वो बिल्कुल सच है। तारीख एक बार फिर से रिपीट हो रही है और हमारी जमीन खुद को बदल रही है। आज की वीडियो में आप इस न्यू ओशन और जमीन के बदलते हुए रूप के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि आज से करोड़ों साल पहले हमारी जमीन वैसी दिखाई नहीं देती थी जैसी आज दिखाई देती है। उस वक्त हमारी जमीन पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स मौजूद नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक ही जमीन का टुकड़ा मौजूद था। आहिस्ता आहिस्ता ये टुकड़ा टूटने लगा और कई हिस्सों में तकसीम हो गया, जिसकी वजह से नए नए कॉन्टिनेंट्स और समुंदर बने और हमारी जमीन करंट सिचुएशन में आ गई। आज हम इस प्रोसेस को अपनी आंखों से होता हुआ देखने वाले हैं, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक बार फिर से दो हिस्सों में टूट रहा है। जी हाँ, ये सच है। 3 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ अफ्रीका कॉन्टिनेंट बहुत जल्द टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ एक नया समुंदर बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि 2005 में इथोपिया रेगिस्तान में 35 मील लंबी दरार दिखाई दी थी और जियोलॉजिस्ट के एक अंदाजे के मुताबिक ये नए समुंदर के बनने का स्टार्ट हो सकता है। जियोफिजिकल रिसर्च से ये पता चला कि अफ्रीका और अरब की टेक्टोनिक प्लेट्स रेगिस्तान में टकरा रही हैं और ये प्रोसेस तकरीबन 30 मिलियन साल से मुसलसल चल रहा है। हर साल इनके दरमियान मौजूद दूरी बढ़ती ही जा रही है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि हमारी जमीन बहुत तेजी से बदल रही है। इनमें से कुछ तब्दीलियां तो ऐसी हैं जिन पर हमारी नजर ही नहीं पड़ती। इथोपिया के अफार इलाके में देखी गई दरार सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के अंदर 60 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी हो चुकी थी, जो बहुत हैरानकुन बात है। ये बात आप जान लें कि जमीन पर होने वाली खास चेंजिंग में लाखों साल लगते हैं, लेकिन इस दरार को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये बदलाव बहुत तेजी से होगा, क्योंकि हमारी जमीन के सेंटर में मौजूद गर्म पिघली हुई चट्टानें इसकी सतह की तरफ बढ़ रही हैं, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में तकसीम कर सकती है। जियोग्राफिक रिसर्चर्स की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीकन और सोमाली प्लेट्स पिछले 30 मिलियन सालों से मुसलसल एक दूसरे से अलग हो रही हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान एक नई दरार फॉर्म हो चुकी है, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट कहा जाता है। ये दरार इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब इसे सैटेलाइट्स के जरिए भी देखा जा सकता है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के नॉर्दर्न एंड से लेकर साउदर्न एंड तक करोड़ों सालों से वोल्केनोज एक्सप्लोड हो रहे हैं और ये वोल्केनोज तो 50 सालों में कई बार इरप्ट भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से अफार रीजन्स के वोल्केनो को मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज कहा जाता है। इन वोल्केनिक इरप्शन की वजह से इस पूरे रीजन में अर्थ के ऊपर मोस्ट क्रस्ट बची ही नहीं है। अब यहाँ अर्थ क्रस्ट की वजह से हर तरफ दरारें ही दरारें और वोल्केनिक रॉक्स दिखाई देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस दरार के बनने की वजह बताती हूँ, ताकि आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारी जमीन कई लेयर्स पर मुश्तमिल है। जमीन की अपर लेयर को लिथोस्फीयर कहा जाता है, जहां हम इंसान रहते हैं। ये लेयर बाकी लेयर्स के मुकाबले में ठंडी होती है, जबकि इसकी इनर लेयर गर्म और पिघले हुए मैग्मा से भरी होती है। ये हिस्सा कई टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड होता है। ये प्लेट्स डिफरेंट स्पीड से मूव करती रहती हैं। लिथोस्फीयर के नीचे स्थेनोस्फीयर लेयर होती है। ये प्लेट्स स्थेनोस्फीयर के ऊपर सिरकती रहती हैं। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि स्थेनोस्फीयर में होने वाले मैग्मा के बहाव और प्लेटों की बाउंड्री से पैदा होने वाली फोर्स इन्हें डायनामिक बनाती है। ये डायनामिक फोर्स टेक्टोनिक प्लेट्स को तोड़ भी देती हैं, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर दरारें बनती हैं। अगर अफ्रीका में बनने वाली दरार की बात की जाए तो यह बहुत ज्यादा लंबी है, जो अफ्रीकी प्लेट्स को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है। जब लिथोस्फीयर हॉरिजॉन्टल एक्सपेंडिंग फोर्स के नीचे होती है तो ये फैलकर पतली होना शुरू हो जाती है, जिसे रिफ्ट्स कहा जाता है। इसी प्रोसेस के बार बार रिपीट होने की वजह से जमीन की क्रस्ट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और अलग अलग हिस्सों में टूटने लगती है। इसी रिफ्ट की वजह से ये हिस्सा टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये बात आप जान ले कि रिफ्ट्स कॉन्टिनेंट के टूटने का स्टार्टिंग प्रोसेस होता है। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर एक नया ओशन फॉर्म हो सकता है। इससे पहले अटलांटिक ओशन के साथ भी ऐसा हो चुका है और अब ये प्रोसेस एक बार फिर से एक नया समुंदर बना सकता है।
आइए अब ये जानते हैं कि ये सब कैसे होगा। इथियोपिया के अफार इलाके का कुछ हिस्सा समुद्र के नीचे है, जिसे 20 मीटर चौड़ी जमीनी पट्टी अलग करती है। जैसे जैसे ये रिफ्ट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसमें समुद्र का पानी भी बढ़ता ही जाएगा, जिसकी वजह से एक नया समुद्र बन जाएगा, जो सब शुमालियाई प्लेट्स को दूर कर देगा। इसी तरह शुमालिया और साउथ इथियोपिया अलग हो जाएगा और अफ्रीका बहुत छोटा हो जाएगा और एक आइलैंड की शेप में दिखाई देने लगेगा। इस तरह एक बार फिर से हमारी जमीन का नक्शा ही बदल जाएगा। इस प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा, इसके बारे में कोई भी साइंटिस्ट नहीं जानता। अरेटा एले वोल्केनो में मैग्मा को देखकर साइंटिस्ट का कहना है कि आज से 5 या फिर 50 मिलियन साल बाद सब कुछ बदल जाएगा। अफ्रीका की टेक्टोनिक्स और अफार एरिया जमीन पर मौजूद उन जगहों में से एक है जो चांद की सतह से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। ये खुश्क रेगिस्तान अंदर से लावा से भरा हुआ है। अब साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या अरेटा एले और अफार रीजन फ्यूचर में एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे और एक नए समुद्र को फॉर्म करेंगे। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, आज से 300 मिलियन साल पहले पूरी जमीन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट मौजूद था, जिसे पेंजिया और सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था। ये कॉन्टिनेंट पेंथलेसा नाम के ओशन से घिरा हुआ था, लेकिन इसके बाद इस कॉन्टिनेंट के नीचे से टेक्टोनिक प्लेट्स सिरकने की वजह से जमीन में एक रिफ्ट बनने लगा, जिसकी वजह से पेंजिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इन्हें लोरेशिया और गोंडवाना नेम दिया गया था। इसके बाद ये प्रोसेस यहाँ तक ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि इन दोनों हिस्सों में भी रिफ्ट्स बनना शुरू हो गयी, जो आहिस्ता आहिस्ता कई हिस्सों में तकसीम हुई और तमाम कॉन्टिनेंट्स बने। ये प्रोसेस सेम उसी तरह हुआ था जैसे इस वक्त अफ्रीका में दरारें बन रही हैं। उस वक्त भी मुसलसल वोल्केनोज एक्सप्लोड हो रहे थे, सेम उसी तरह जैसे आज हो रहे हैं। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि तारीख एक बार फिर से रिपीट होने वाली है। उस वक्त भी उन तमाम रिफ्ट्स में पानी आने की वजह से न्यू ओशन फॉर्म हुए थे। ठीक उसी तरह आज भी हो रहा है। और जैसे करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर से लावा बाहर आने की वजह से कई पहाड़ और आइलैंड बने थे, अब फिर से ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब लावा समुद्र के अंदर मौजूद वोल्केनो से बाहर आता है तो वो पानी के ऊपर तैरने लगता है और फिर कुछ वक्त के बाद वो पत्थर बन जाता है, जिसकी वजह से नए पहाड़ और आइलैंड बनते हैं। इस बार हम भी एक नए कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन को अपनी आंखों से देखने वाले हैं। भले ही हम इस प्रोसेस को मुकम्मल होता हुआ ना देख सकें, लेकिन हम इसकी स्टार्टिंग को तो देख ही चुके हैं। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको क्या लगता है, नया बनने वाला ओशन कैसा होगा? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।